यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर मजीद कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खुलने जा रही हैं। दरअसल सरकार का एक मंसूबा है कि नई एजुकेशन जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक गैप रहा है स्टूडेंट्स और कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में उसको दूर करने की कोशिश की जाए। अब जो ताज़ा बयान सामने आया है और इस पर कोशिशें और तेज़ कर दी गई हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ खोलने का सिलसिला और तेज़ किया जाएगा। ये कब हो रहा है? जब हम देख रहे हैं कि बुनियादी ढांचे की ज़बरदस्त कमी है बहुत सारे हिस्सों के अंदर, और सरकार ये खुद मानती है कि बड़ी तादाद में नौजवान बुनियादी ढांचे की कमी के सबब ही आज के वक्त में जम्मू कश्मीर को छोड़कर मुल्क की बाकी रियासतों में तालीम को, डिग्रीज़ को, कोर्सेज़ को या पढ़ाई को तरजीहात में शामिल करते हैं। अब ताज़ा तरीन तफसीलात जो हैं वो भी मैं ज़रा आपके सामने रखूँ। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास दरअसल एक बिल है वो तैयार उसने कर लिया है और वो बिल दिया जाएगा मरकज़ी सरकार को, वजारत तालीम को, जिसके बाद वहाँ से मंजूरी के बाद इन सारे कॉलेजेस को अलग अलग मकामात पर और यूनिवर्सिटी खोलने का सिलसिला शुरू होगा। इसमें कुछ सवालिया निशान भी हैं, उसकी तरफ मैं जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो है मज़ीद प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ खोलने के लिए एक बिल जो है सरकार ने तैयार किया है और वो बिल जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मरकज़ को भेजेगा। कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर बच्चों को जदीद सहूलियात मिलें और ज़्यादा सहूलियात बाकियों के मुकाबले हों, किसी भी तरीके से कोई कमी महसूस ना हो, ताकि बच्चे जम्मू कश्मीर में ही पढ़ें। इसके लिए एक कोशिश है। सरकार ये मानती है कि हर साल तकरीबन जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस पास करने वाले बच्चे हैं, यानी जो 12th क्लियर कर लेते हैं, 60,000 के करीब बच्चे हर साल, या इससे ऊपर भी कभी आंकड़े जाते हैं, ये फिगर्स जाते हैं, 60,000 बच्चे हायर एजुकेशन कंप्लीट करके एग्ज़ाम्स मुकम्मल करने के बाद कोर्सेज़ के लिए, डिग्रीज़ के लिए, बीए के लिए, बीए ऑनर्स के लिए, बीसीए और बाकी चीज़ें जो हैं उसमें वो चले जाते हैं मुल्क की बाकी रियासतों में, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाते हैं, कहते हैं कि हमें वहाँ पर पढ़ना है। लेकिन 60,000 में से तकरीबन सरकार के मुताबिक, ये सरकारी फिगर्स मैं बता रहा हूँ, 15,000 ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में नहीं पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हैं, हम बाहर जाएंगे, वहाँ जाकर पढ़ेंगे। अब सरकार ने उस कमी को, उन एतराज़ात को, उन शिकायत को, उन खदशात को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। बिलिंग का प्रोसेस चल रहा है। वो बिल तैयार करने के बाद सरकार मरकज़ को सौंप देगी। जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, हर साल ये होता है, क्योंकि कई ऐसे, चूँकि अब 370 भी हट चुका है, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो तालीम के मैदान में भी खर्च करना चाहते हैं। जिस तरीके से अपोलो ने दिल्ली की एम्स के साथ फिर MOU साइन हुआ सेहत के मैदान में, यानी सेहत के शोबे को और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए काम इस वक्त चल रहा है। जम्मू के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका भी सरकार मानती है कि एक अच्छा खासा प्लान है। अब ज़मीन की निशानदेही होगी, कहाँ पर कॉलेजेस होंगे, कैसे क्लासेस चलेंगी, वो सारी चीज़ें। आज ही जब हम इसकी बात कर रहे हैं, मुतअद्दिद इलाकों से शिकायत मिल रही हैं या ये पता चल रहा है कि क्लासेस जो हैं वो चल नहीं पा रही हैं। किस वजह से? क्योंकि सरकार ने कॉलेजेस अनाउंस किए थे, और हमें अच्छे से याद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो अब, लेकिन पहले गवर्नर हुआ करते थे जब रियासत थी जम्मू कश्मीर, तो आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक थे 370 की तनसीक से पहले। तो सत्यपाल मलिक के होते हुए 40 कॉलेजेस अलग अलग जगहों पर ऐलान किए गए, कुछ बने कुछ नहीं बने। इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बहुत सारे इलाकों में तैयार नहीं हुआ, और जहाँ जहाँ तैयार हुआ वहाँ पर भी क्लासेस के लायक या अहल उन्हें अभी तक नहीं बनाया गया। जिसके बाद अलग अलग जो करीब के स्कूल्स हैं, कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसको सरकार किराए पर ले सकती थी, वहाँ उस बुनियाद पर काम शुरू किया गया है। तो सरकार मानती है कि बच्चे को जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है उसका एक पहलू ये भी होता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट में उसको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सहूलियात, फैसिलिटीज़ अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि इन कॉलेजेस में जब ये यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज बनेंगे, कुछ कैंपसेस ओपन होंगे, जो कि एजुकेशन इन्वेस्टमेंट स्कीम है, हर साल होती है, रिव्यू किया जाता है। तो इस बार और भी लोग दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं कि वो एजुकेशन सेक्टर में खर्च करेंगे। तो वो खर्च क्यों ना इस बात पर किया जाए कि जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को सबसे पहले वापस जम्मू कश्मीर में ही लाने की कोशिश हो जो बाहर पढ़ने गए हुए हैं। 15,000 के करीब सरकार के मुताबिक बच्चे हर साल बाहर चले जाते हैं 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद, और मौजूदा वक्त में इनको अगर जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ना है तो उसके लिए सहूलियात जाहिर सी बात है कि बेहतर होनी चाहिए, निज़ाम अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए सेटअप के लिए कोशिशें हैं। प्राइवेट कॉलेज एक्ट सरकार के पास है, SRO 339, जिसके तहत सरकार मानती है कि उसमें तरमीम भी वक्ती तौर पर की जा सकती है, अमेंडमेंट हो सकती है, संशोधन किया जा सकता है, जिससे कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील की जा सकती हैं। अब 39 कॉलेजेस पर भी सवाल है कि उनमें सारे ना बनना, ढांचे पूरे ना होना, उससे भी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं। मौजूदा वक्त में प्राइवेट कॉलेजेस एक्ट SRO 339 का हवाला दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट रोहित कंसल ने क्लियर किया है
कि जो रूल्स हैं उनके हिसाब से इन प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां हैं वो और लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर ही आकर न सिर्फ पढ़ने का मौका देंगी बल्कि एजुकेशनल यूनिट्स भी कोई काम कायम करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो भी काम कर सकते हैं। दोनों तरफ के फ़ायदे हैं। कोई और एजुकेशनल यूनिट्स कायम करना चाहता वो भी ठीक है, लेकिन जब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ और बनेंगी बहुत जल्द ये शुरू करने की तैयारी है जिस तरीके से कहा गया है। हालांकि कोई डेडलाइन नहीं रखी गई है, लेकिन एक मकसद ये है कि कोई जम्मू कश्मीर से बाहर ना पढ़ने जाए। अच्छा है, उसको बेहतर फैसिलिटीज़ वो मिले, लेकिन दबाव सवाल आज के वक्त में भी क्या सरकार ऐसा कर सकती है? कर सकती है, लेकिन करेगी या नहीं, ये सवालिया निशान ज़रूर बना है।